दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश लैंग्वेज की 4 ऐसी अंडररेटेड प्रीपोजिशन जिनका इंग्लिश में जलवा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अक्रॉस, अराउंड, थ्रू और अलोंग। ये 4 ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनकी मदद से आप आपकी इंग्लिश को अपग्रेड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये वीडियो 2 in 1 रहने वाला है। इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा और वीडियो के लास्ट में आप लोगों की प्रैक्टिस भी होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है अक्रॉस, जिसका मतलब क्या होता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, कुल मिलाकर किसी चीज को आप पार कर रहे हो। यहां पर एक फोटो मैंने रखी है, उसको आप ध्यान से देखो। यहां एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है अक्रॉस द रोड। मतलब क्या हुआ, वो रोड के इस पॉइंट से रोड के दूसरे पॉइंट के पास जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ से क्या कर रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, और इस पूरी प्रोसेस में क्या कर रहा है, किसी चीज को पार कर रहा है, मतलब रोड पार कर रहा है। तो इस केस में आप लोगों ने क्या लगा दिया, अक्रॉस। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, लेकिन किसी चीज को पार करना, कभी नदी पार करना हो सकता है, कभी रोड पार करना हो सकता है, कभी ब्रिज पार करना हो सकता है, कभी कोई गार्डन का रास्ता जो है वो पार करना हो सकता है। ऐसे केस में आप अक्रॉस को याद करेंगे। एक और सेंटेंस है, जैसे ये जो बोट है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, और वो क्या पार करके आ रही है, नदी को पार कर रही है। ठीक है, सो द बोट इज मूविंग अक्रॉस द रिवर। इन दोनों सिचुएशंस में आप लोगों ने अक्रॉस को लगाया, क्योंकि यहां पर रोड पार हो रहा है, नदी पार हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह की ओर हम जा रहे हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं सेकंड प्रीपोजिशन की, जो कि क्या होगी, अलोंग। इसका भी यूज हम अक्रॉस की तरह ही करते हैं, लेकिन अक्रॉस का यूज कहां करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मतलब किसी चीज को पार करना। लेकिन यहां पार करने की बात नहीं होगी, यहां उस चीज के साथ साथ चलना है। जैसे यहां पर एक लड़का क्या कर रहा है, इस नदी के साथ साथ चल रहा है, उसको पार करने की बात नहीं की जा रही है। जैसे ही इज वॉकिंग, वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, किसके, अलोंग द रिवर, मतलब नदी के साथ साथ, नदी के किनारे किनारे वो वॉक कर रहा है, उसको पार करने की बात नहीं कर रहे। पार करता तो अक्रॉस लग जाता, ये नदी के किनारे किनारे की बात हो रही है। सेकंड पे देखो, द कार इज, ये जो रोड है, हाईवे लगा हुआ है, किसके किनारे लगा हुआ है, समुद्री तट, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, द कोस्ट लाइन। सो द कार इज ड्राइविंग अलोंग द कोस्ट, मतलब उसी कोस्ट लाइन, समुद्री तट के किनारे किनारे कार चल रही है। कोई हम उस समुद्र को पार करने की बात नहीं कर रहे, या नदी को पार करने की बात नहीं कर रहे, उसके साथ साथ चलने की बात हो रही है। तो अगर पार करने की बात आएगी तो अक्रॉस, और उसके साथ साथ चलने की बात आएगी तो अलोंग। अब बारी है अराउंड की। इसका सिंपल सा यूज होता है, इसको आप कहां यूज करोगे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के चारों ओर अगर कोई और नाउन है। कुल मिलाकर सेंटेंस देख लीजिए, टेबल के चारों तरफ क्या है, चारों तरफ मेरे दोस्त हैं। तो मेरा सेंटेंस क्या बन रहा है, माय फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड द टेबल। समझना कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके चारों तरफ अगर कोई मूवमेंट हो रहा है या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको घेरते हुए चल रहा है, ऐसे केस में आप लोगों को अराउंड लगाना पड़ेगा। एक सेंटेंस और देख लो, एक पेड़ है, एक नाउन है, जिसके चारों तरफ क्या हो रहा है, चारों तरफ बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। द किड्स लाइक टू प्ले अराउंड द ट्री। कुल मिलाकर अगर किसी बिल्डिंग के चारों तरफ सीसीटीवी है, अराउंड लगा दो। कैंपस के चारों तरफ डस्टबिन है, अराउंड लगा दो। पेड़ के चारों तरफ फ्लावर्स है, अराउंड लगा दो। क्योंकि किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अगर कोई होगा तो वहां पर अराउंड लगेगा। तो पहले में हम अक्रॉस देखा जब पार करने की बात आ रही है, हमने अलोंग देखा जब साथ साथ चलने की बात हो रही है। अब बात किसकी हो रही है, अब बात हो रही है अराउंड की, जिसका मतलब होता है किसी चीज के चारों तरफ। ओके, इसका एक और पॉइंट बचता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, चौथा प्रेपोजिशन, जो कि क्या है, थ्रू। थ्रू कहां यूज होता है वो देखिए। थ्रू का यूज जनरली कब करते हैं, जब कोई मूवमेंट हो रहा हो, लेकिन वो मूवमेंट कहां हो रहा हो, किसी चीज से अंदर, किसी चीज के अंदर से होकर किसी को निकलना हो, किसी को गुजरना हो। ठीक है, तो वहां पर आप लोग क्या लगा दोगे, थ्रू। कुल मिलाकर सेंटेंस देख लो, जैसे वी ड्रो, ये बनता किससे, ड्राइव से, मतलब कार चलाने की बात हो रही है, थ्रू द टनल। अब टनल का एक सिरा उस दूसरे सिरे की ओर अगर हम देखें तो यहां से वहां मूवमेंट हो रहा है। हम मूवमेंट अक्रॉस में भी कर रहे हैं, हम मूवमेंट अलोंग में भी कर रहे हैं, हम मूवमेंट अराउंड में भी कर रहे हैं, और मूवमेंट यहां पर भी हो रहा है। इसी वजह से इन चारों का जलवा है और चारों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। अब यहां पर भी मूवमेंट होने वाला है, लेकिन ये मूवमेंट किसी की चीज के साथ साथ नहीं जा रहा है, किसी चीज को पार करने की बात नहीं हो रही है। यहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना होगा, लेकिन किसी चीज के अंदर से होकर, ये टनल से होकर जा रहे हैं। यहां देखो, शी वॉक थ्रू द डोर इनटू द गार्डन, दरवाजे के इस ओर, गार्डन के इस ओर, एक जगह से दूसरी जगह पर जो मूवमेंट हो रहा है उसमें उसने किसका यूज किया, दरवाजे से होकर।
तो कुल मिलाकर अगर आप सड़क पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो किसी चीज के अंदर से होकर नहीं जाते, सिंपली आप एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते ताकि रोड पार हो जाए। एक्रॉस लग गया। अलोंग कहां लगा रहे हैं? अलोंग का यूज हम लोगों ने क्या कहां किया? अलोंग का यूज हम लोगों ने किया जब आप नदी के किनारे किनारे, तालाब के किनारे किनारे, समुद्र तट के किनारे किनारे, यहां पर भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं लेकिन पार नहीं कर रहे, पार कर रहे हैं एक्रॉस में, यहां नहीं कर रहे। हम लोगों ने अराउंड का यूज कहां किया? यहां पर भी मूवमेंट होता है, कभी कभी मूवमेंट नहीं भी होता है लेकिन किसी चीज के चारों तरफ की बात कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंटली जो थ्रू होता है, थ्रू का यूज कहां हो रहा है? थ्रू कहां लगा रहा है? सिंपली एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन उस पूरी प्रोसेस में आपको किसी चीज का यूज करना होगा। कभी जंगलों से होकर तो आप क्या कहोगे? थ्रू फॉरेस्ट। कभी क्राउड से होकर तो आपको क्या कहना होगा? थ्रू क्राउड। अगर मैंने कह दिया अलोंग क्राउड मतलब क्राउड के साथ साथ, करेक्ट। रोड, अलोंग द रोड मतलब रोड के साथ साथ, अक्रॉस द रोड मतलब रोड को पार करके। यहाँ थ्रू का यूज नहीं हो सकता क्योंकि रोड ओपन होता है। अगर उसके चीज रोड के अंदर से जैसे कोई टनल की बात हो जाए तो वहां पर आप बिल्कुल थ्रू लगा सकते हैं। चलो, तो इन चारों को अभी फिलहाल मैंने आप लोगों को समझाया मेरे तरीके से, जो टेक्निक्स में फॉलो करता हूं। अगर आपको भी पसंद आती है तो आप बिल्कुल शेयर किया करो, लाइक किया करो। अब बारी है प्रैक्टिस की। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि आपका ये वीडियो 2 in 1 रहने वाला है, तो एक पार्ट तो हम लोगों ने देख लिया जिसमें मैंने आपको सिखाया कि इन्हें कहां लगाना है। अब बारी है प्रैक्टिस की। यहाँ एक पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप द इंग्लिश गुरुकुल पर मिल जाएगी। उसके कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप समझ सके ये प्रैक्टिस किस तरह से होती है। इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को 25 to 30 अलग अलग सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्री हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस की मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, वी वॉक्ड, अब आपके सामने एक ऑप्शन है अक्रॉस, एक ऑप्शन है अलोंग, एक है अराउंड, और लास्ट में हम लोगों ने क्या यूज किया? थ्रू। तो थ्रू, अक्रॉस, अलोंग और अराउंड, ये 3-4 जो आप लोगों ने पढ़े हैं इनमें से किसी एक का यूज होगा। अब हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि इनको कहां यूज करना है। हम अक्रॉस को कहां लगाते हैं? किसी चीज को पार करने के लिए। अलोंग किसी चीज के साथ साथ चलने में। अराउंड मतलब किसी चीज के चारों तरफ की बात हो रही हो, चारों ओर या चारों तरफ की बात हो रही है। थ्रू मतलब किसी चीज के अंदर से होकर जाना। अब इन चारों को एक साथ आप लोग देख रहे हैं, अब शायद मुझे लगता है कि आप बेहतर समझ पाएंगे। अब जैसे कोई भी व्यक्ति नदी के ऊपर कैसे वॉक करेगा? अगर यहां पर आप लोग अक्रॉस लगाते हैं मतलब उसने नदी पार कर ली, लेकिन यहां बात किसकी हो रही है? वॉकिंग की। आपको नदी को चल के तो पार नहीं करेगा, तो यहां पार नहीं हो रही है। क्या हम नदी के अंदर से होकर जा रहे हैं? नहीं होकर जा रहे हैं। अराउंड तो यहां लग नहीं सकता, तो लिख दे कि बचा क्या है? अलोंग। तो आपका सेंटेंस यहां क्या बनेगा? वी वॉक्ड अलोंग द रिवर, मतलब हो रहा है कि मैं नदी के साथ साथ उसके किनारे किनारे चलता रहा। तो इन चारों को आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपके लिए सही होगा। अगला सेंटेंस देख लो, ही रेन। अब दौड़ने की बात हुई, रोड के साथ साथ अलोंग द रोड, उससे बेहतर है कि आप लोग क्या लगाओगे? अक्रॉस। अब हो सकता है कि आप अलोंग को भी यहां सही मानो, लेकिन उसका सेंस क्या हो जाएगा कि ही रेन अलोंग द रोड, मतलब रोड के साथ साथ वो दौड़ा। अब रोड के साथ साथ कोई नहीं दौड़ता क्योंकि रोड तो वही रहता है। हम नदी के साथ साथ कह सकते हो, तालाब के साथ साथ कह सकते हो, किनारे किनारे कह सकते हो। इसी वजह से मेरा मानना है कि आप लोग यहाँ पर अक्रॉस लगाएंगे। रेन अक्रॉस द रोड मतलब उसने क्या करा? रोड, सॉरी, रोड के उस पार उसने दौड़ करी है, यहां से वहां गया, रोड पार किया उसमें कुल मिलाकर। द ट्रेन वेंट अक्रॉस द टनल। अक्रॉस मतलब टनल को पार करना, लेकिन ऊपर से, किसी चीज के अंदर से नहीं। अगर किसी चीज से के अंदर से कहीं आप जा रहे हो तो वहां पर आप बेशक क्या लगाओगे? थ्रू का यूज करोगे। एक बार देख लो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द ट्री। बच्चे क्या करें? ट्री के चारों तरफ खेल रहे हैं। सो यहां पर मेरा जो मानना है वो क्या होगा? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अराउंड द ट्री। अब मैंने दोस्तों सिर्फ 4 सेंटेंसेस आप लोगों को समझा दिए हैं। बाकी के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस बुकलेट फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग देखो, यहां पर कई सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे देयर आर मेनी शॉप्स अराउंड द स्कूल, अक्रॉस द स्कूल, अलोंग द स्कूल, थ्रू द स्कूल। आप समझो यहाँ क्या सेंस निकल रहा है। तो आपका आंसर आएगा, सर मुझे लग रहा है देयर आर मेनी शॉप्स अराउंड द शॉप, अराउंड द स्कूल। ही वॉक्ड अलोंग द बीच,
बीच के साथ साथ उसने क्या किया, वॉक किया। ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों को फ्री में मिलने वाले हैं। अच्छी बात यह कि नीचे क्या है, इसके आंसर की भी है। जो भी सेंटेंस आप लोग पढ़ रहे हो इन सब के आंसर्स भी मैंने नीचे दे के रखे हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को ये पीडीएफ ले लेना है, जिसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप द इंग्लिश गुरुकुल से जुड़ना होगा। वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं और मेरी यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारी बाकी की सारी वीडियोस पसंद आती है, तो प्लीज हमें शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने परिचित के बीच में, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो इन सभी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को सीख सके और इनकी इंग्लिश को बेहतर कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।